भारत से सेमीफाइनल हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मायूस, भारत को बताया अपराजित, भारत की तारीफ। भारत कभी हार नहीं मानता, वे बहुत खतरनाक टीम है, भारत ने जानबूझकर हमको बाहर किया। तो जी हां, एक तरफा जहां भारत फाइनल का मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, ऑफिशियल ऐलान हो चुका है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की रेस से बाहर कर दिया था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा था पहले भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इरादा कुछ और था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में भारत को हराकर बाहर करना चाहती थी और मुकाबले में पकड़ मजबूत करना चाहती थी। लेकिन भारत से मिली हार के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज अजीब तरीके के बहाने बना रहे हैं। कुछ बहाने ऐसे जिसे सुनकर हर भारतीय क्रिकेट फैन हैरान है, तो वहीं कैसे ऑस्ट्रेलियन दिग्गज ही बता रहे हैं कि भारत ने जानबूझकर हमको बाहर किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के विराट कोहली को कोई वजह बता रहा है, तो कोई वजह बता रहा है कप्तान रोहित शर्मा को, कोई पांड्या को, तो कोई किसी और को, लेकिन हार को मानने को स्वीकार नहीं ये दिग्गज। क्यों बहाने बना रहे हैं और क्या कह रहे हैं फाइनल को लेकर भी, आइए आपको बताते हैं। भारत से मिली हार के बाद अब जाकर क्या कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज से खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फाइनल मुकाबला कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडिया के फैन है ना, तो लाइक करके दिखाएं और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहेगी। एक एक करके जानते हैं तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं। कोच लैंगर को याद आया कैरियर का मुश्किल दौर, भारत से सीरीज हार को बताया था सबसे खराब पल, और एक और खराब पल भारत से सेमीफाइनल की हार। जस्टिन लैंगर ने भारतीय क्रिकेट टीम को पहले ही मजबूत बताया था और अपनी टीम को चेतावनी दी थी कि इस भारतीय क्रिकेट टीम को आप हल्के में न लें, क्योंकि भारत को हल्के में लेने का हम अंजाम पहले भी 2 बार भुगत चुके हैं। हम अपने घर पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार चुके थे और जब भारतीय क्रिकेट टीम ने ये दिखाया था और जस्टिन लैंगर ने कहा था नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द इंडियंस। उन्होंने कहा इंडिया का एक खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। 130-40 करोड़ की आबादी में से आप 15 चुनते हैं, तो वाकई में वो कितने मजबूत खिलाड़ी होंगे। इसीलिए भारत के किसी भी खिलाड़ी को हल्के में लेना, जस्टिन लैंगर ने माना कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा और इसका खामियाजा हम पहले भुगत चुके हैं। इसीलिए इन्होंने पहले ही कहा था कि भारत को हल्के में ना लें। लेकिन एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम की जीत जस्टिन लैंगर को अपने पुराने दौर में ले गई है। घर का शेर नहीं रह गया है अब भारत। रिकी पॉन्टिंग का बयान खुशी के साथ देगा आपको गम भी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया की जीत के बाद कुछ ऐसा बयान दिया कि भारतीय क्रिकेट फैंस को खुशी के साथ गम मिलेगी। पॉन्टिंग ने कहा कि भारत अपने घर से ज्यादा बाहर मजबूत टीम बन गया है। उन्होंने कहा देखिए, भारत दुबई में खेल रहा है, वो उनका कोई घरेलू मैदान तो नहीं है, लेकिन दुबई को घर बना लिया है। जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम वहां अनबीटन है, अब तक कोई भी मुकाबला नहीं हारी है, ये इंडियन क्रिकेट टीम की स्ट्रेंथ और मजबूती को दर्शाता है। उस मुकाबले की भी बात करोगे तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से बेहतर खेल दिखाया है। हालांकि मुकाबला अंत तक रोमांचक था, ऑस्ट्रेलिया उस रेस में बनी हुई थी, लेकिन अंत में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने जिस तरह से उस मुकाबले को फिनिश किया, ये इंडिया की बैटिंग लाइनअप और उन खिलाड़ियों की काबिलियत को दर्शाता है। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने यह भी कहा कि एक ही जगह पर अगर बार बार खेलेंगे तो फिर वहां आपको एडवांटेज मिलता है, ट्रैवलिंग टाइम का मिलता है, परिस्थितियों का मिलता है। ये कहीं ना कहीं बात कह के एक खुशी में गम डाल दिया है, क्योंकि ये बहाने बना रहे हैं। हार को डायरेक्टली एक्सेप्ट करना ऑस्ट्रेलिया के ब्लड में है ही नहीं ना, इसलिए बहाने भी कुछ ऐसे बनाएंगे जिसमें वो अपने आप को बढ़िया और बाकी टीमों को खराब बताएंगे। माइकल क्लार्क ने बताया कि कौन वनडे क्रिकेट का सबसे महान क्रिकेटर है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले इस बयान ने मचा दी है खलबली और हार को लेकर भी माइकल क्लार्क ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा एक बार फिर विराट कोहली ने परिस्थितियों का शानदार ढंग से आकलन किया है। एक बेहतर खिलाड़ी, उन्हें पता था कि उनकी टीम को क्या चाहिए, उन्हें मैच जीतने की स्थिति में कैसे लाना है। हमने पाकिस्तान के खिलाफ उनके शतक में भी यही देखा था। विराट के पास हर शॉट है, बाउंड्री लगाने की उनकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं है। मेरी राय में अब तक के वे सबसे महान वनडे क्रिकेटर है और वह सबसे बड़े मंच पर है, सबसे ज्यादा दबाव में भी इसे साबित कर रहे हैं। उन्हें पता है कि क्या करना है और जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
अय्यर की पारी की भी इन्होंने सराहना करी कि साझेदारी की तत्काल आवश्यकता थी, क्योंकि दुबई की स्पिन अनुकूल पिचों पर अधिक विकेट गिरने से टीम का पतन हो सकता था। ये अय्यर ही थे जिसने तीसरे विकेट के लिए कोहली के साथ 91 रन की साझेदारी करी और ऑस्ट्रेलिया को पीछे धकेल दिया। श्रेयस अय्यर वाकई में अच्छा खेला। माइकल क्लार्क ने माना उनके पास आक्रामक दृष्टिकोण और शानदार इरादे हैं। वे हमारे अपने शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी बल्लेबाजी साथी पर दबाव कम हो जाता है। वे विराट कोहली एक दूसरे के पूरक हैं। विराट को अनुभव के कारण वे जरूरत पड़ने पर श्रेयस का मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्हें संयमित रख सकते हैं। उनकी साझेदारी मैच जिताने वाली थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्लार्क ने कहा ऑस्ट्रेलिया ने कुछ विकेट लेने में कामयाबी हासिल की। अगर उन्हें पहले ही इस साझेदारी को तोड़ दिया होता, खासकर विराट को आउट कर दिया होता, तो वो पूरी तरह से खेल अलग हो सकता था। लेकिन भारत को श्रेय जाता है, उन्होंने असाधारण रूप से अच्छा खेला है। सिर्फ बाउंड्री नहीं, विराट कोहली को लेकर स्पिनर्स ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने उठाया पर्दा, बताया कैसे विराट विपक्षी टीम को बाहर धकेल देते हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया के एस्टन एगर ने कहा कि विराट ने जो 84 रन बनाए हैं जो भारत के लिए अहम साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ गेंदबाजी करने में यही सबसे निराशाजनक बात है कि यह सिर्फ बाउंड्री के साथ उनके द्वारा किए गए नुकसान की बात नहीं है। ये तथ्य है कि आप उन पर दबाव नहीं बना सकते हैं जब तक गेंद वास्तव में स्पिन नहीं कर रही होती है, जब तक आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि आप उनके ऊपर हावी हैं। आपको वनडे क्रिकेट में ऐसी बहुत सी पिचें नहीं मिलती है। उन्होंने कहा स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को निराश किया है। कोहली की पारी विकेटों के बीच दौड़ने में एक मास्टर क्लास थी। उनके 84 रनों में से 64 सिंगल है और 2 से आए हैं, जो अनावश्यक जोखिम उठाए बिना पारी को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। एगर ने बताया कि स्पिन के खिलाफ कोहली की तकनीक, खासकर गेंद को सही जगह पर रखने की उनकी क्षमता, उन्हें गेंदबाजी करने वाले सबसे मुश्किल बल्लेबाजों में से एक बनाती है। उनके पास आपकी सबसे अच्छी गेंद को हिट करने की क्षमता है। मिडल स्टंप के ऊपर थोड़ी स्पिन करते हुए बल्ले को दूसरी तुलना में थोड़ा लंबा फेंककर। उन्होंने कहा विराट कोहली जैसा खिलाड़ी अगर इंडियन क्रिकेट टीम के पास है तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है, आप उन पर दबाव बनाएं। मैथ्यू हेडन ने की टीम इंडिया की जमकर तारीफ का। हर परिस्थिति में इंडिया मजबूत है और कहा कि हेडन ने भारतीय टीम की जीतने का दमखम रखती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी शानदार टीम को कैसे हराना है ये भारत को बड़े बखूबी से पता है और भारतीय क्रिकेट टीम ने ये दिखाया कि बड़े मंच पर आज कैसे खेलना होता है। हमारी टीम ने गलतियां करी, कुछ कैचिंग छोड़े, और जब आप विराट जैसे खिलाड़ी का, रोहित जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ोगे, उनके ऊपर दबाव नहीं बनाओगे, तो फिर वही अंजाम होगा जो अंजाम होता आया है। उन्होंने कहा पिछले कुछ समय से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर शानदार प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम ने दिखाया कि वह ऐसी आधुनिक जो जुझारूपन से खेलना, मुश्किल परिस्थितियों में जीतना, अपनी धरती पर भी और विदेशी धरती पर भी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसी हालात का भारत लड़ना जानती है, अंत तक लड़ते हैं ये। ब्रेटली भी टीम इंडिया से प्रभावित ऑस्ट्रेलिया को पहले ही किया था सावधान, बोले ये टीम झुकना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम बहुत मजबूत है, वो डिफेंसिव नहीं खेलते, वो अटैक करके खेलते हैं। अटैक रोहित शर्मा से शुरुआत होती है और आपको के रविंद्र जडेजा तक अटैक मिलता है। तो जब आपके पास इतने बड़े और नाम स्टार खिलाड़ी है तो आपकी टीम बहुत मजबूत हो जाती है। उन्होंने कहा ये भारत लड़ना जानता है, ये भारत झुकना जानता ही नहीं है। बिल्कुल ब्रेटली भी इसकी तारीफ करते नजर आए, लेकिन जो आखिर में स्टीव स्मिथ ने बयान दिया उससे आपका दिल जीत लेगा। मुझे नहीं लगता कि भारत को इसका फायदा मिला। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ ने कहा मैं इस भारत के पिच और हालात की परिस्थिति की बात अधिक तवज्जो नहीं देता। भारत ने यहाँ बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, यहाँ की पिच स्पिनरों की मौजूदगी में उनके शैली के अनुकूल है। उन्होंने कहा और उनके पास ऐसे विकेट के लिए तेज गेंदबाज हैं, वे अच्छा खेले, उन्होंने हमें पछाड़ दिया और वे जीत के हकदार थे। यहाँ परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाना चाहिए, स्टीव स्मिथ ने कहा। तो वेल कुछ इस तरह से ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों के बयान आए हैं भारत से मिली हार के बाद।